इसमें इंसान को एक ऐसा थॉट आता है, मेरे को कुछ बड़ी बीमारी हो गई है पेट में और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही है। वो डॉक्टर्स को चेंज करता रहता है, इंटरनेट पे अपनी प्रॉब्लम को पढ़ता रहता है और उसका कोई भी सोल्यूशन हो नहीं पाता है। उसको ऐसा ही लगता है कि मेरे पेट में या मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन में या कहीं भी मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में, या जिसको हम कहते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसके नाम से हमें ये पता लगता है कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर माने कि किसी इलनेस को लेके एंजाइटी होना। इसमें इंसान को एक ऐसा थॉट आता है, ऐसा थॉट उसके दिमाग में कह लीजिए उसके जहन में बस जाता है कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। वो इस थॉट से प्री ऑक्यूपाइड रहता है हर टाइम कि उसको कोई सीरियस इलनेस हो गई है। अब जैसे उसको ऐसा लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, या मेरे पेट में कोई खराबी हो गई है, उसमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है और वो ढूंढी नहीं जा रही है किसी भी डॉक्टर से। तो इसको क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। एक कहानी से इसको समझते हैं। एक लड़का था रमेश, उसको पेट में थोड़ी सी गड़बड़ रहती थी कुछ 2-4 महीने से। वो डॉक्टर के पास जाता था, उनको दिखाता था। डॉक्टर उसको कहते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका अल्ट्रासाउंड भी उन्होंने किया तो डॉक्टर ने बता दिया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रमेश कन्विंस नहीं हुआ। उसको ऐसा लगता था कि मेरी जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, मेरे को कुछ बड़ी बीमारी हो गई है पेट में और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही है वो। तो रमेश ने क्या किया, वो बार बार डॉक्टर्स को चेंज करने लगा। वो कितने ही जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, जो पेट के माहिर डॉक्टर होते हैं, उनके पास गया, उनको बार बार से चेक करवाया उसने। उसके सारे टेस्ट किए गए, उसका एंडोस्कोपी भी किया गया, उसका सीटी एब्डोमेन भी किया गया, उसके अल्ट्रासाउंड्स हुए, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुए, सब नॉर्मल आए। जो रमेश था वो कन्विंस नहीं हो पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कोई बड़ी बीमारी है, मुझे पेट का कैंसर हो चुका है और किसी भी डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रहा है। अब वो थॉट उसको हमेशा आता रहता था, जिस वजह से वो हमेशा एंग्जाइटी में रहता था, घबराहट में रहता था, उदासी में भी रहने लगा। उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगे, इरिटेबल रहने लगा, उसकी नींद में प्रॉब्लम आई। उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी उसको समझाने की कोशिश करी, उसके फ्रेंड्स ने भी उसको समझाने की कोशिश करी कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तेरे को है नहीं है, ये तू सोच रहा है। लेकिन उस बात पे वो गुस्सा होता था। उसको ऐसा लगता था कि सब उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंटरनेट पे और बार बार गूगल करके देखता था अपनी बीमारी के बारे में और यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा। तो इस तरह उसने बार बार डॉक्टर्स को चेंज किया, बार बार अपने खुद को इन्वेस्टिगेट करवाया, लेकिन कभी भी उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाया। उसने काफ़ी सारी मेडिकेशंस भी ली, लेकिन उससे भी उसका इलाज नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली उसको जब साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया गया और उसकी सारी हिस्ट्री ली गई, तो ये पता चला कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ए काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं या हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। अब इसमें इंसान को, जैसे हमने इस कहानी में बताया, इसमें इंसान को ऐसा थॉट आता है कि उसको प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम एक्चुअली उसको उतना होता नहीं है। अगर सिम्टम्स उसको कुछ फिजिकल होते भी हैं तो वो बहुत माइल्ड से होते हैं, लेकिन उस चक्कर में, अपने उस थॉट के चक्कर में वो बार बार से अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाता रहता है। उसके लैब रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आते हैं। उसको वो डॉक्टर्स को चेंज करता रहता है, इंटरनेट पे अपनी प्रॉब्लम को पढ़ता रहता है और उसका कोई भी सोल्यूशन हो नहीं पाता है। उसको ऐसा ही लगता है कि मेरे पेट में या मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन में या कहीं भी मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है। तो इसमें बड़ी बड़ी फाइल्स लेके पेशेंट्स हमारे पास रेगुलर आते हैं और काफ़ी टाइम निकल जाता है पेशेंट्स को एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते पहुंचते, बिकॉज वो अपने फिजिकल सिम्टम्स को लेके फिजिशियंस को दिखाता जा रहा होता है और साइकेट्रिस्ट के पास बहुत लेट पहुंचता है। अगर ड्यूरेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 6 महीने या उससे ज़्यादा अगर सिम्टम रहते हैं तो इसको हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर लेबल करते हैं। अब कारण क्या है, क्यों होता है ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर? देखिए, काफ़ी तरह के कारण हैं, जिसमें जेनेटिक कारण हो सकते हैं। अगर फैमिली में किसी को भी कोई भी साइकेट्रिक इलनेस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन रहा है या इस तरह की कोई बीमारी रही है तो ये बच्चों में आगे हो सकती है। या उनके परिवार में एक्चुअली में किसी को कोई सीरियस इलनेस रही है तो उस वजह से भी मरीज़ के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि शायद मुझे भी वो ना हो। कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, अगर लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसिस ठीक नहीं चल रहे हैं या
उसके साथ कोई ऐसा चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है किसी पेशेंट के साथ, या बचपन में कोई बीमारी उसको ऐसी सीरियस रही है, तो उस वजह से भी इस तरह की छोटे छोटे सिम्टम्स पे उसको इलनेस एंग्जाइटी हो सकती है। इसके इलाज के लिए मेडिकेशंस का यूज़ होता है, जो एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस हैं, या जिसको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं, SSRIs कहते हैं, उनसे हो सकता है। काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपीज़, इन सब से इसका इलाज अच्छे से किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मरीज़ को और उसकी फैमिली को ये समझाना कि ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास से होगा, ताकि वो अपना जो इतना ओवर इन्वेस्टिगेट हो रहा है या इतना खर्चा कर रहा है अपनी बीमारी के ऊपर, वो ना कर सके और बड़ी आसानी से और बड़े कम उसकी जो क्या कहते हैं, बहुत ही कम खर्च में उसका इलाज हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।